तो लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे। इसमें हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स में हमने दहली पदार्थ तक या थ्रेशोल्ड सब्सटेंस तक हमने पदार्थों को देख लिया था। थ्रेशोल्ड सब्सटेंस तक हमने पदार्थों को देख लिया था, ठीक है ना। और इसके आधार पर हमने पदार्थों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से इतने पदार्थ हमारे पास छनित्र के रूप में आते हैं, फिल्ट्रेट के रूप में आते हैं। उसके आधार पर हमने पदार्थों को 3 प्रकार में बांट भी दिया है। 3 प्रकार में क्या कर दिया हमने, इसको बांट भी दिया था। इसे हमने फर्स्ट बोला इसे उच्च दहली पदार्थ, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ओके, इसके लिए हमने ये बोला है कि ऐसे पदार्थ जो कि क्या करें, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक हो, जिन्हें यूरिन के साथ किसी भी रूप में या किसी भी मात्रा में रिलीज नहीं कर सकते, इन पदार्थों को अवशोषित करना ही होता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। वे पदार्थ जो शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं, अत्यधिक आवश्यक होते हैं एवं पूर्ण रूप से अवशोषित किए जाते हैं इन्हें शरीर से बाहर स्रावित नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की, जैसे कि हमने बात की है ग्लूकोज की। प्रोटीन के तत्व होते हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन इस नेचर के तत्व होते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं अमीनो एसिड्स, बहुत सारे कीटो एसिड, विटामिन सी, एसिटेट एक्सेट्रा, ठीक है ना। फर्स्ट हमने बात की उच्च दहली की, जिनको हमको एब्जॉर्व करना ही पड़ेगा, जिन्हें ऐसे पदार्थ जिनको हमको एब्जॉर्व करना ही पड़ेगा। दूसरा आते हैं निम्न दहली पदार्थ, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है ना। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, ठीक है ना। वे पदार्थ होते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जिसको रक्त नलिका या रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना, अब एब्जॉर्व नहीं कर पाती है। इनमें क्या होता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिक एसिड्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बॉडी से बाहर निष्कासित करते हैं, या रिलीज करते हैं। क्या कहलाएंगे, निम्न दहली पदार्थ कहलाएंगे। वे पदार्थ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रक्त नलिका द्वारा पूर्ण
पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं हो पाते हैं तथा मूत्र के साथ कुछ मात्रा में बाहर निकाल दिए जाते हैं। निम्न दहली पदार्थ लॉ थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं, जिससे कि हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, यूरिक एसिड की, ठीक है ना। जैसे यूरिक एसिड की हम लोग बात कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अदहली पदार्थ ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस जो कि बिल्कुल किसी भी रूप में अवशोषित नहीं किए जाएंगे, किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से यूरिक एसिड भी आता है, ठीक है ना, को रिलीज़ कर देंगे हम लोग किसके साथ, यूरिन के साथ रिलीज़ कर देंगे। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अदहली पदार्थ। ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बिल्कुल भी अवशोषित नहीं किए जाते हैं, तथा संपूर्ण मात्रा में मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो यूरिक एसिड ऐसा पदार्थ है जिसको किसी भी रूप में बॉडी के अंदर नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये अत्यधिक हानिकारक होता है, अत्यधिक जलन पैदा करने वाला, बर्निंग उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है ना। फिर बात आती है कि इनका जो भी नेफ्रॉन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। इनमें से पदार्थों को अवशोषित किस प्रकार से किया जाए, जैसे कि कुछ पोषकीय पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह होते हैं। इनको एब्जॉर्ब कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एसिटोएस्टेट, विटामिन्स वगैरह, इनमें से प्रोटीन को हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। जितना भी प्रोटीन होगा, उसके अलावा जो भी पदार्थ होंगे, इनको सक्रिय परिवहन द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं इसको, एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी। तो इसके द्वारा क्या किया लिया जाएगा, अंदर की तरफ ले लिया जाएगा कोशिकाओं द्वारा, रसांकुर कोशिकाओं द्वारा अंदर की तरफ, समीपस्थ कुंडली नलिका में उपस्थित रसांकुरों द्वारा कोशिकाओं के भीतर ले लिया
जाएगा, ठीक है ना। अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन अपने घटकों में, मतलब घटक होते हैं इसके अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, टूटकर इसको निष्क्रिय परिवहन द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड द्वारा, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, अंदर की तरफ अवशोषित कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। फिर बात आती है अपापचयी, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरेट्स वगैरह, इनको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर आती है बात आयंस की, जितने भी आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ऊर्जा देकर, ठीक है ना। और जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं इनको पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बिना ऊर्जा दिए अवशोषित किया जा सकता है। वाटर की रही बात, जल की, ठीक है ना, लगभग 2 से 2.5 लीटर तक जो वाटर होता है किडनी द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से निकाला जाता है, शरीर से निकाला जाता है। और इसको भी हम लोग, वाटर की यदि बात की जाती है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड द्वारा बिना ऊर्जा दिए क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इसमें अवशोषित किया जा सकता है। अब इस पर भी थोड़ी सी बात करती है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एडीएच होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, जल के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ये एडीएच होता है जो पिट्यूटराइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, उससे रिलीज होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। नेफ्रॉन द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से नेफ्रॉन द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पदार्थों का अवशोषण निम्न रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना, निम्न रूप में किया जा सकता है। तो फर्स्ट बात आती है पोषणीय पदार्थों का अवशोषण। अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की यदि बात की जाए तो इसमें हमने बात की है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एसिटोएसिटेट, अमीनो एसिटेट, विटामिन आदि पाए जाते हैं, जिनमें से प्रोटीन को निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ऊर्जा के बिना पैसिव ट्रांसपोर्ट द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा
तथा ग्लूकोज एसिटोएस्टेट विटामिन आदि को ऊर्जा देकर सक्रिय परिवहन द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन मेथड द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। ठीक है ना। जो प्रोटीन का अवशोषण होता है, हमने बात की निष्क्रिय परिवहन द्वारा, निष्क्रिय पैसिव के द्वारा, ये हमेशा काम करता है पिनोसाइटोसिस पे। पिनोसाइटोसिस ये कहता है जैसे ही ये कोशिका की सतह पर आता है, कोशिका की सतह पर एक गड्ढा बनता है और उस गड्ढे के द्वारा प्रोटीन अणुओं को या अमीनो एसिड अणुओं को कोशिका के अंदर खींच लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका व्यायाम, पिनोसाइटोसिस मेथड कहते हैं। तो इसके द्वारा इनका अवशोषण किया जा सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।